गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मैं नवीन कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो कल जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कल हमने सारा थ्योरी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़े थे। तो आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इसी पर लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात कि कल का लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हम लोग किए थे। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ हम कल डिस्कस किए थे। तो कल जो डिस्कस किए थे, पहला बात था आपका कि साइन थीटा का एक फार्मूला था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। एक ये फार्मूला बताए थे। दूसरा फार्मूला बताए थे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तीसरा फार्मूला को कल हम बताए थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। और एक और फार्मूला बताए थे ज़रूरी जो था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और उसके बाद एक क्वेश्चन बताए थे हम आपको 5 नंबर में कि ये फार्मूला बताए थे 5वां नंबर जो ज़रूरी भी है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इतना से हम लोग आज सारा लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ और था कि साइन थीटा को हम लोग लिखते थे P/h, कॉस थीटा को हम लोग का फॉर्मूला होता है B/h, वेयर B इज बेस एंड H इज हाइपोटेन्यूज, वेयर P इज परपेंडिकुलर, H इज हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है टेन थीटा इज इक्वल टू P/b। बस कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा जो कि H/P होगा। सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा जो कि H/B होगा। टेन थीटा विल बी इस रेसिप्रोकल दैट विल बी B/P। तो ये सारा हम लोग कल पढ़े थे। तो इतना आपको शॉर्ट समरी हो गया कल के लेक्चर का। तो आज हम सबसे पहले कल भी कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड किए थे। तो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन को आप क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है और उसके बाद सोल्यूशन के पार्ट पर जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ क्या है क्वेश्चन, इफ सेक अल्फा इज इक्वल टू 5/4 देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट आपको करना है, देन कैलकुलेट, जो कैलकुलेशन आपको करना है कि 1 - 10 अल्फा बाई 1 + 10 अल्फा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले इसको आप नोट किए। अब इसका हम लोग सोल्यूशन पार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसका खुद से ट्राई करना है, तभी आपको सोल्यूशन के पार्ट में आना है। तो सबसे पहले इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था, कल भी हम बताए थे क्या करना है सोल्यूशन पार्ट में आपको, कि सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल एज्यूम करना है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और ये भी हम आपको कल बताए थे। यहाँ पे एक एंगल अल्फा हो गया और इसको मान लिए तो सेक अल्फा यानी कि क्या, सेक अल्फा हम क्या बताए थे कि कॉस का उल्टा होता है। कॉस का आपका कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो यानी कि सेक अल्फा को हम लोग क्या लिखेंगे H/B। यानी कि सेक अल्फा क्या बता रहा है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज और ये जो है ये बन जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 5 और बेस आपका 4। तो हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, या हमको पता है कि ट्रिपलेट भी है आपका 3, 4, 5 आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो जो कि आप कह सकते हैं कि ये आपका 3 होगा। और किसी को प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं कि आपका AB इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका AC² - BC का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर दैट इज रूट अंडर में, और इसको हो जाएगा 25 - 4 दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 9, जिसको हम 3 कहते हैं। तो आपका यही चीज़ आ गया यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1 - 10 अल्फा 1 + 10 अल्फा। तो 10 अल्फा का हम वैल्यू जब निकालते हैं तो 10 अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर आपका इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर जस्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला, यानी कि AB अपॉन बेस आपका क्या है जस्ट नीचे वाला एंगल, यानी कि BC साइड, जो कि आपका AB क्या है यहाँ पर 3 और BC आपका क्या है 4। अब हमको निकालना क्या है, जो मेन है मेरा क्वेश्चन कि 1 - 10 अल्फा 1 + 10 अल्फा। तो 1 - 10 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 1 - 3/4 डिवाइडेड बाई 1 + 3/4। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं आगे हम, तो ये आ गया आपका 4 - 3 होल डिवाइडेड बाय
4 + 3 होल डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 4 से 4 मर गया, आपका आ गया 1/7 एंड दैट्स योर आंसर। तो इसका सोल्यूशन है आपका 1/7। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया। हाँ, तो एक नोट आप लिख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए, जो कि यदि आपको लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। यदि आपके सामने आता है ऐसा करके कि साइन क्यूब थीटा, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल क्यूब, और इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसको इंपॉर्टेंट बना के लिख सकते हैं नोट करके। हाँ, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम फिर से आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, और आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये वाला क्वेश्चन आपका शायद हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हम तब तक आगे का क्वेश्चन सॉल्व लिखते हैं। आपका क्वेश्चन है आगे, एक क्वेश्चन ये है कि यदि आपके पास लिखा हो कि इफ़ कॉट बीटा इज इक्वल टू दिया है 12/15 या 12/5, हाँ 12/5, देन प्रूव दैट आपको प्रूव ये करना है कि tan स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन रेज़्ड टू पावर 4 बीटा माइनस नहीं इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है। आपको क्या करना है कि आपको इसी तरफ सॉल्व करना है, और फिर से आपको जितना नोन टर्म्स है उसका वैल्यू निकालना है, जैसे टेन बीटा का, साइन बीटा का, साइन बीटा और सेक बीटा का, इस सब का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको दोनों साइड प्रूव करना होगा। तो ये थोड़ा एक लेंदी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात कॉट बीटा। तो सोल्यूशन पार्ट पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन के पार्ट पर आना है। तो इसका कुछ सोल्यूशन ऐसा है कि कॉट बीटा, तो कॉट बीटा हम पहले बता चुके, इसमें एक फिगर बना लेना है और इस एंगल को बीटा कहें। तो इस एंगल को यदि बीटा कहें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं ABC। तो कॉट बीटा को हमको आपको बताया कि टेन यदि बीटा लिखा है तो उसको क्या डिनोट कर रहा है आपको, टेन बीटा डिनोट करता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन बीटा आपका है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट बीटा आपका क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल, टेन बीटा का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि बेस इसका कितना हो जाएगा, ये जो टेन यहाँ पर लिखा है कॉट बीटा डिनोट कर रहा है 12/5। तो ये जो कॉट है, ये 12 जो है ये है आपका बेस, और 5 जो है वो आपका परपेंडिकुलर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 12 हमारा क्या है, बेस, तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं 12, और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो गया आपका 5। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से आपका AC के वैल्यू को निकालेंगे। तो आपका AC हो गया, AC इज इक्वल टू, हम लोग AC का स्क्वायर, AC इज इक्वल टू रूट अंडर, AC यदि निकालना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब AB का आपका होल स्क्वायर कितना वैल्यू आएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ये इसका आता है आपका 25 प्लस 144, दैट इज रूट अंडर 169, दैट इज वैल्यू आपका आता है 13, यानी कि इसका आपका 13 हो गया। अब हम मेरा आता है बात कि टेन बीटा का वैल्यू क्या आएगा। टेन बीटा आपका है कितना, टेन बीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 और बेस कितना है 12। ये तो आपका निकल गया डायरेक्टली, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। टेन बीटा, फिर साइन बीटा का वैल्यू कितना है, साइन बीटा का वैल्यू आपका है, साइन बीटा यानी कि क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसके लिए, इस बीटा एंगल बीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है AB, यानी कि AB अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, AC आपका कितना है, यानी कि हम AB कितना है मेरा परपेंडिकुलर 5, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 13, यानी कि इसका आ गया वैल्यू 5/13। अब हम साइन बीटा निकाल लिए, अब हमको निकालना है सेक बीटा क्या है, कॉस बीटा का रेसिप्रोकल, कॉस का फॉर्मूला होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज इसके लिए, इस एंगल के लिए क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका है हाँ, तो आपका हाइपोटेन्यूज का है, हाइपोटेन्यूज इसके लिए आपका क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज ये है, यानी कि AC अपॉन क्या, बेस आपका क्या बनता है BC। तो AC बाय BC, AC आपका क्या है 13 और आपका बेस कितना है 12, तो ये आपका हो गया सेक बीटा।
अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए कि दोनों साइड प्रूफ करना है, प्रूफ क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड में आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, LHS साइड में आपको बोल रहा है कि 10 स्क्वायर बीटा, क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हाँ, तो 10 स्क्वायर बीटा, 10 बीटा का वैल्यू कितना है 5/12, तो 5/12 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा का फॉलो, साइन बीटा कितना है 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर। तो 5/12 का होल स्क्वायर कितना होगा 25 और 12 का 144 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25 होल डिवाइड 169। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। और इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उधर जगह नहीं है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाए, इसका आ जाएगा 144 इंटू 169, शायद यही होना चाहिए 144 इंटू 169। तो अब आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो आगे आ जाएगा आपका यहाँ पर 169 इंटू 25 और इधर आ जाएगा आपका, आगे करेंगे तो 25 इंटू कितना 144। अब इससे एक काम किया जा सकता है कि 25 को बाहर निकाला जा सकता है, और 25 को जब हम बाहर निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा 169 माइनस 144 होल डिवाइडेड बाय 144 इंटू 169। हाँ, तो इसका क्या आ जाएगा आपको 25 शायद आना चाहिए, हाँ 25 आएगा। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 25 होल डिवाइडेड बाय आपका 144 इंटू 169। ये आपका LHS साइड में आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब सेकंड बात आपका आता है कि LHS साइड हम कर लिए, RHS में, RHS में आपका क्या आता है, RHS साइड आपका ये आएगा कुछ ऐसा। इसको इधर साइड हम इरेज करें, आप नोट कर सकते हैं। RHS साइड में, RHS, हाँ, तो RHS साइड में आपका क्या आएगा, RHS इज इक्वल टू, आप क्या दिया हुआ RHS में, साइन बीटा रेस्ट टू द पावर 4 इंटू सेक बीटा रेस्ट टू द पावर कितना है स्क्वायर, सेक स्क्वायर बीटा दिया हुआ है। तो साइन बीटा का वैल्यू कितना है, साइन बीटा का आपका वैल्यू दिया हुआ है 5/13, यानी कि 5/13 रेस्ट टू द पावर 4 और इंटू सेक बीटा का वैल्यू कितना है, सेक बीटा है आपका 13/12, 13/12 का होल स्क्वायर। हाँ, तो 13/12 का होल स्क्वायर, 13/12 का होल स्क्वायर कितना आएगा, इसका 5 इंटू 5 25, यानी कि 25 इंटू 25 625 इंटू 13, यानी कि 169 इंटू 169, ये यहाँ चाहिए, इंटू 13 का हो गया आपका 169 होल डिवाइडेड 144, यही आपका आएगा शायद। तो एक 169 से 169 कट गया, लास्ट में वैल्यू आ गया 625 इंटू 169 इंटू 144। अब आप देख सकते हैं कि LHS और RHS आपका सेम आ रहा है। तो LHS का वैल्यू क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बनाइए और इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फिगर गिवन है और इन द गिवन फिगर आपका एक चीज़ दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू, शायद क्या दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू DB, ये चीज़ दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू DB। हाँ, AD इज इक्वल टू DB एंड एंगल B, सॉरी, हाँ, एंगल B इज अ राइट एंगल। यहाँ से डिटरमाइन करने कहा है, क्या चीज़ डिटरमाइन करने कहा है, आपको डिटरमाइन करने कहा है A नंबर साइन थीटा, नंबर 2 आपको दूसरा नंबर क्या कहा है कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका फिगर जो दिया हुआ है ये है कुछ ऐसा। ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है आपको A, इस जगह से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है आपको B। यहाँ इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। हाँ,
तो अब इसका सोल्यूशन पार्ट, तो सोल्यूशन पार्ट बनाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन के पार्ट को देखना है। तो अब हम सोल्यूशन बनाते हैं, हमको लगता है आप नोट पॉज करके वीडियो को ट्राई कर चुके होंगे। तो पहला बात सोल्यूशन में हम लोग करते हैं, एक चीज़ आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ है आपको ए, एक चीज़ लिखा हुआ है ए डी प्लस क्या बी डी या डी बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि क्या है मेरा दोनों बराबर है, दोनों कुछ मेरा क्या है बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या दिया हुआ है ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू ए। तो यदि हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है डी बी, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में ही। तो हम क्या लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी, दोनों को ए डी लिख सकते हैं, या एक तरह से ऐसे बना सकते हैं कि डी बी प्लस डी बी या बी डी प्लस बी डी दोनों को लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ए डी इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका ए, यानी कि ए डी का वैल्यूम क्या हो सकता है a/2, यानी कि ए डी इज इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं a/2 एंड दैट इज इक्वल टू बी डी। यही ना मेरा कह के आ रहा है कि ए डी इज इक्वल टू क्या बी डी या डी बी दैट इज इक्वल टू a/2। तो यहाँ से आप ट्रायंगल कंसीडर कीजिए इन द ट्रायंगल, एक चीज़ आपको छूट गया, यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा गिवन है। तो जो एंगल थीटा है इन द ट्रायंगल DCB, इन द ट्रायंगल DCB। तो ट्रायंगल DCB आप जब कंसीडर करते हैं तो पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ का वैल्यू निकल कर आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया आपका a/2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको नोन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक CB का वैल्यू आपको नोन नहीं है। आपको क्या चीज़ नोन है कि आपको इसमें सब कुछ नोन नहीं है, आपको नोन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको नोन है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको नोन है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको नोन नहीं है। आपको इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है। तो आपको चाहिए क्या कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको और इसको यूज़ करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको और इसको कंसीडर करके। आपको दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर हमको निकालना क्या है BC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं हम AB का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या दिया हुआ है आपको, AC यदि हम लिखते हैं तो B का स्क्वायर हो जाएगा वो, और BC का हमको निकालना है, और AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है A का स्क्वायर, यानी कि हम BC कह सकते हैं आपको BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यानी कि BC का वैल्यू क्या आ जाएगा √B स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, यानी कि आपका ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का √। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब एक बात आता है, ये निकल गया आपका, ये निकल गया, आपको ये चाहिए, तभी तो मेरा साइन थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। तो हमको अब क्या करना, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको अब इसको निकालना है। तो हम जब इसको निकालते हैं तो फिर से लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि आपको BC का स्क्वायर, सॉरी BC नहीं, क्या है, हाँ CD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। अब आता है आपका CD का वैल्यू हमको नहीं पता है, CD हमको निकालना है। तो CD इज इक्वल टू √BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है आपका √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका a/2 का होल स्क्वायर। तो ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो अब CD को हम जब सॉल्व करते हैं तो CD का आपको क्या आएगा, CD इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसको है आपका क्या है कि √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो रूट कट जाएगा, रूट और यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है और ये पावर है 2, तो दोनों से कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या कि CD इज इक्वल टू √, कितना आपका आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा A स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। और CD यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा कि इसको यदि हम रेस्ट लेते हैं पावर 4, अब पावर 4 लेने के पावर 4 लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना कि 4, और यहाँ से आपका आ जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। तो यहाँ से आपका CD का कितना वैल्यू आ जाएगा, यदि हम इसको लिखते हैं तो ये तो हो जाएगा 1/2, और इधर बाहर निकल जाएगा आपका 4B स्क्वायर, ये रह जाएगा अंदर 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ CD का वैल्यू। तो CD का आपका जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो हो जाता है कि आपका 1/2 इंटू
रूट अंडर 4b² माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा। नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। अब साइन थीटा करस्पॉन्डिंग, अब हम थीटा करस्पॉन्डिंग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। साइन थीटा का पहला क्वेश्चन तो मेरे पास यही था कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा का वैल्यू है जनाब आपका, साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, परपेंडिकुलर इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज यू कैन सी एज CD। तो BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A/2 एस यू कैन सी इन द हेयर। और आपको CD का वैल्यू मेरा जो निकल कर आया वो है रूट अंडर 4b² माइनस 3a² बाई 2। तो यहाँ से 2 और 2 चला गया, तो बचा आपका कितना, A/√अंडर 4b² माइनस 3a², और यही आपका आंसर है। तो ये क्लियर है आपको। अब सेकंड पार्ट पर हम जब जाते हैं तो लिखा हुआ है क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो साइन थीटा का तो वैल्यू आपका निकला हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा आपका क्या निकलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है आपका, यही फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू कितना है, BC, और हाइपोटेन्यूज तो वही आपका क्या नाम है, CD। तो यहाँ से हम कह सकते हैं CD। तो BC का वैल्यू कितना हो गया आपका, BC जो दिया हुआ है रूट अंडर b² माइनस a², और CD का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपका निकल कर आया CD रूट अंडर 4b² माइनस 3a² होल डिवाइडेड बाई 2। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा वैल्यू आपका, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू रूट अंडर b² माइनस a² होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, 4b² माइनस 3a², ये भी रूट अंडर में। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन के पार्ट को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह की कमी है। तो हम इसको इरेज करते हैं यहाँ पर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से इसको इरेज करते हैं, कुछ पार्ट को इरेज कर देते हैं यहाँ तक। तो इसके बाद दिया हुआ है आपको, इसके बाद लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू आपका कितना आया था, साइन थीटा का वैल्यू आया था ये। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, 4b² माइनस 3a² का होल स्क्वायर आ गया, A/√4b² माइनस 3a² का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के जगह पर आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा के जगह पर आ जाएगा ये कि 2 इंटू रूट अंडर b² माइनस a² होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4b² माइनस 3a² का होल स्क्वायर। तो इसका जो आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा a² होल डिवाइडेड बाय 4b² माइनस 3a² प्लस ये आ जाएगा आपका 4b² माइनस 3a² का, ये आ जाएगा इंटू ये 4 हो गया, इसका ये आ जाएगा आपका b² माइनस a²। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 4b² माइनस 4a² और बीच में प्लस, उसके बाद क्या आ सकता है 4b² माइनस क्या आ गया 4a², 4b² माइनस 4a² होल डिवाइडेड बाय 4b² माइनस 3a²। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं जब, तो 4b² माइनस 3a² और यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा a² प्लस 4b² माइनस 4a²। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 4b² माइनस ये हो जाएगा आपका 3a² होल डिवाइडेड बाय 4b² माइनस 3a²। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों टर्म जो है सेम है तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो आंसर आपका इसका 1 हो गया। और हमको लगता है इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। यदि आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं, और मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम कमेंट का मैं आंसर कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। तो अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे मेरे पास एक नया क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद से पहले नोट कीजिए और फिर बनाइए। इफ़ दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√7 ये दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है कि सो दैट क्या आपको करना है कि सो दैट क्या चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक सेकंड, हाँ दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो ऐसा क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, तो भी मैं ट्राई करता हूँ कि एक हर टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से सोल्यूशन पार्ट में वही करना पड़ेगा आपको कि आपको ये करना होगा कि थीटा के वैल्यू को पहले एक ट्राइंगल कंसिडर करना होगा, ये ट्राइंगल हो गया आपका, ये थीटा हो गया एंगल, और थीटा के करस्पॉन्डिंग हमको देखना होगा। तो टेन थीटा का आपको टेन थीटा, यदि हम टेन का बात करते हैं तो टेन का आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये है आपका 1, ये आपका परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये जो √7 है ये आपका क्या बता रहा है, बेस। तो इसका क्या बोलते हैं आपका, पर इसके इस एंगल थीटा के क्रॉस आपके एंगल थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस आपका √7 हो जाएगा। तो ये आपका ए, ये बी, ये सी। अब हमको क्या करना होगा, पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसका क्या बोलते हैं एसी साइड को निकालना होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको क्या लिखना होगा कि AC इज इक्वल टू √BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो BC का है √7 का होल स्क्वायर प्लस AB आपका कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो √7 प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, √8 यानी कि 2√2, ये आपका वैल्यू इसका आ गया। तो ये किसी को यदि समझ में नहीं आया कैसे √8 आया, तो √8 आया कैसे, इसको आप देख सकते हैं कि ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं कि √2 × 2 × 2। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है तो 2 एक बार में बाहर निकलेगा, तो ये √2 बाहर निकल गया और ये अंदर में रह गया। अब देखिए क्योंकि ये क्या है 4 का क्या बोलते हैं आपका स्क्वायर रूट, यदि बाहर निकालते हैं 4 को स्क्वायर रूट से कितना आएगा 2, और यहाँ में रह गया अंदर में रह गया 2, तो यहाँ पर आ गया 2√2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो उसके लिए हाँ, तो ये क्या हो गया 2√2। अब हमको क्या चाहिए कोसेक थीटा और क्या बोलता है वो सेक थीटा। तो यहाँ से आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपका कोसेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा के लिए वो क्या चाहिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा, साइन का क्या है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी हमको यहाँ पर क्या चाहिए हाइपोटेन्यूज। पहले हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है आपका AB। तो AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 2√2 और बाय AB कितना है 1। आपका सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यदि सेक आपका किसका कॉस का उल्टा है तो सेक का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज का कितना है AC और इसका बेस कितना है BC। तो AC का आपका वैल्यू कितना है 2√2 और BC का क्या बोलता है वैल्यू √7। तो अब सेक का भी निकल गया वैल्यू और क्या बोलते हैं कोसेक का भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमको लेफ्ट हैंड साइड को निकालना होगा, उसको क्या वैल्यू आता है। तो इसका वैल्यू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2√2/1, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2√2 का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा कितना वैल्यू आ गया 2√2 होल डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। अब कॉस सेक थीटा का वैल्यू हमको पता है 2√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें प्लस देना होगा, यहाँ पर क्या लिखना होगा 2√2 होल डिवाइडेड बाय √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक तो कितने बच्चे लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता चुके हैं सर यहाँ पर गलत हो गया था, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 4 और इसका √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो 4 × 2 कितना हो गया 2, यहाँ पर आ गया 4 × 2। तो अब लिख सकते हैं हम डायरेक्टली 8, तो ये आपका 8 हो गया और इसका वैल्यू हो जाएगा -2 का हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 8, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 × 4 हो गया आपका 8 होल डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि √7 का होल स्क्वायर आपका 7 हो जाएगा। तो फिर उसी तरह यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 8 + 8/7। तो इसमें यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसको यदि हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 56 - 8 होल डिवाइडेड बाय 7। यहाँ लिखते हैं 56, 8 7 जा कितना होगा 56 ही होगा। और इसको यदि हम लिखते हैं तो 56 होल डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ हो जाएगा 8।
तो यदि हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 8, ये आपका 56 माइनस 8 हो जाएगा 48 होल डिवाइडेड 7, और इसको यदि हम जोड़ते हैं तो आपको 64 होल डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से 7 मर गया, यहाँ पर क्या आएगा 48, 8 का टेबल में कितना बार में जा रहा है आपका 6 बार में, और ये कितना बार में आपको जा रहा है 8 बार में। इसको यदि और आगे काटते हैं तो ये आ गया 2 बार, सॉरी ये आपको 3 बार में, ये आपका 4 बार में 2 का टेबल से, तो लास्ट में क्या आपका वैल्यू आ गया 3/4। तो आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि हल्का अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, उसे आप ट्राई कीजिए, और यदि उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं आप लोग टाइप कीजिए, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा। तो आपको जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। इसको आप लोग, ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और जिसका पहला होगा उसका मैं नाम डिक्लेयर करूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन पर। तो यहाँ तक आप लोग जान चुके हैं, और तब इसीलिए थैंक यू। आप इसी तरह सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाकर रखिए और पढ़ते रहिए, और ये कोविड का समय है, इसीलिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।